हेलो एवरीवन, मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सबका वंदना टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे से अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस समय मौसम बहुत ही अच्छा है, कभी धूप निकलती है और कभी बारिश हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे अमरूद, तो ये बहुत ही बड़े साइज़ का अमरूद है, अभी तो ये छोटा है। और इस समय गार्डन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो मेरे अंगूर इस समय तो सारे बंदर खा चुके हैं, वो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी। एक बंदर आता था और वो रोज़ धीरे धीरे करके मेरे सारे अंगूर खा गया, तो इस बार तो हमें चखने को भी नहीं मिले। खैर, ऐसा तो होता ही रहता है, जहाँ पर बंदर आते हैं तो फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम जैसे तैसे करके गार्डनिंग में लगे ही रहते हैं, क्योंकि बिना गार्डनिंग किए हमें नींद भी तो नहीं आती है। तो खैर, चलिए आज आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो मेरे पास ये गुड़हल का प्लांट है, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा तंग आ गई हूँ। कहने का मतलब है कि मैंने इस प्लांट को ढेर सारे फर्टिलाइज़र दिए, सब कुछ किया, पर 5 साल हो गए, इसमें एक बार भी फूल नहीं आए। तो आज मैं इसको यहाँ से हटाने वाली हूँ। आज की वीडियो इसी पर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पौधा मैं 5 साल से इसको ढेर सारे फर्टिलाइज़र भी डाल चुकी हूँ, पर ये फूल देने का तो नाम ही नहीं ले रहा। तो अब मैंने सोचा है कि इसको यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि अब इतने दिन से ये सिर्फ़ एक 100 पीस की तरह ही है, सिर्फ इसमें पत्ते ही पत्ते होते हैं, इसमें फूल ही नहीं आते हैं। सब कुछ करके देख लिया, धूप में भी रख के देख लिया, पर इसको फूल नहीं आ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको हटा करके और इसकी जगह पे मैंने ये गुड़हल का नया प्लांट लिया है, डबल डेकर का, ऑरेंज कलर का फूल है ये। इसको मैं लगाऊंगी, क्योंकि इसमें कलियां भी बनी हुई हैं, फूल आ रहे हैं। और ये देसी गुड़हल का प्लांट है, जो मेरे पास ये पुराना 5 साल से लगा हुआ है। तो उसकी जगह पे अब मैं इसको लगाऊंगी, क्योंकि अब मेरे गार्डन में इतनी जगह भी नहीं बची है कि अब जो फूल नहीं दे रहे हैं वो पौधे भी मैं रखूं, और जो फूल दे रहे हैं वो तो रखने ही हैं। तो अब मैं थोड़ा गार्डन अपना खाली करना चाहती हूं, क्योंकि जो भी बेकार है प्लांट वो मैं अब धीरे धीरे हटाऊंगी अपने गार्डन से, ताकि थोड़ी स्पेस बने। तो अब ये प्लांट बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहा था, इतने सालों से मैंने इसे खिलाया पिलाया सब कुछ किया, पर इसने एक भी फूल नहीं दिया। बस ये ग्रीनरी ही क्रिएट करता था, एक कोने में हरे हरे पत्ते बस इसमें रहते थे। तो अब मैंने सोचा है कि अब मैं इसको हटा ही देती हूँ। शायद मेरे गार्डन में इसका मन नहीं लग रहा या जो भी है, तो इसे मैं यहाँ से निकाल करके और किसी ले आती हूँ बाहर। और ये देखिए, वहाँ से मैंने इसको यहाँ पर निकाल लिया है बाहर, थोड़ा वहाँ कोने में रखा हुआ था। और अब मैंने सोचा है कि इसको मैं पार्क में या फिर कहीं स्कूल वगैरह में, कहाँ जहाँ पर फुल धूप आती हो, बिल्कुल 10 घंटे की, 8-10 घंटे की, वहाँ पर मैं इसको लगवा देती हूँ। क्योंकि मेरे घर में तो ये फूल नहीं दे रहा है, तो शायद वहाँ पर इसका कुछ रूटीन चेंज हो जाए। एक बार मैंने इसको बीच में सारे गमले से बाहर निकाल करके इसकी रूट भी ट्रिम किया, उसके बावजूद लगाया, उसके बावजूद भी इसमें फूल नहीं आए। तो अब मैंने सोचा है कि अब मैं इसको हटा देती हूँ। वैसे मेरा मन तो है, मतलब दुखी है इस प्लांट से कि ये प्लांट मेरे घर से चला जाएगा। पर देखिए कितना बड़ा भी हो चुका है, इतने सालों का पुराना है, और इसकी स्टेम भी कितनी मोटी हो गई है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, गार्डन में इतनी जगह नहीं है, तो इसे हटा ही देती हूँ। तो मैंने गमले से इसे बाहर निकाल लिया है, और अब इसे मैं पार्क वगैरह में कहीं लगवा दूंगी, तो वहाँ पर ये अब फले फूलेगा। अब मेरे गार्डन से इसकी विदाई। तो अब मैंने जो ये गमला खाली कर लिया है, इसमें मैं लगाऊंगी अपना जो पौधा नया लेकर के आई हूँ मैं, डबल डेकर का। ये मुझे अब बहुत ही बढ़िया रेट में मिल गया है, तो मैंने इसको ले लिया है। और इसको लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार करनी है, तो आप देख लीजिए इसको।
ये मिट्टी मैंने तैयार की है। जैसे कि मैंने हर वीडियो में, बहुत सी वीडियो में बताया हुआ है कैसी मिट्टी बनानी है। मेरी मिट्टी पुरानी है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा रिच हो चुकी है, यानी कि इसमें खाद बहुत ही ज़्यादा मिल चुकी है। तो मैं खाद की मात्रा थोड़ा कम ही लेती हूँ। अगर आप नई मिट्टी कभी बनाओ तो आप उसमें आधा हाफ रेशियो खाद ज़रूर रखो। 1 पार्ट रेत, 1 पार्ट जो है मिट्टी और 1 पार्ट कंपोस्ट का रखो। पर मैं जो ले रही हूँ वो मैंने देखिए आधे से भी ज़्यादा पार्ट मैंने मिट्टी का लिया हुआ है, और थोड़ी सी मेरे पास अभी इस समय किचन कंपोस्ट पड़ी थी, वो ले लिया है। और थोड़ा सा मैं इसमें कोकोपीट मिलाऊंगी, क्योंकि गुड़हल के प्लांट को नमी की ज़रूरत होती है, इसलिए कोकोपीट ज़रूर मिलाऊंगी। और ये पत्तियों की खाद जो मेरे ही गार्डन की पत्तियों से इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि अभी इस समय मेरे पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो मैं यही मिला दूँगी पत्तियों की खाद, और बस इसी में मैं पौधा लगा दूँगी। वैसे भी मेरी मिट्टी में बहुत खाद मिक्स है, तो इतनी सफिशिएंट है मेरे प्लांट के लिए। तो बस इसमें कुछ और चीज़ें भी डाल लेती हूँ, क्योंकि मिट्टी तो धीरे धीरे जैसे जैसे पौधा जो है पोषण लेता रहता है, तो मिट्टी की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। और ये मैंने 2 चम्मच इसमें बोन मील भी डाल दिया है, और ये है नीम खली। तो ये जो कि मैं हर प्लांट में इस तरह से डालती रहती हूँ। तो मैंने 2 मुट्ठी डाला है। अब गुड़हल के प्लांट में कीड़े वगैरह भी बहुत लगते हैं, इसलिए नीम खली का होना भी बहुत ज़रूरी है मिट्टी में। अगर और ये लिया है मैंने चूना, ये कैल्शियम के लिए होता है। ये भुजा हुआ चूना है जो आपको पान की दुकान से में मिल जाता है, बस वही मिलाया है मैंने कैल्शियम के लिए, ताकि मिट्टी में हमारे कैल्शियम की कमी ना हो। बस इतनी चीज़ें ली हुई हैं, और लगभग ये सारी चीज़ें हम लगभग सभी प्लांट में डालते ही हैं। कुछ प्लांट होते हैं जिसमें नहीं डालते हैं। और ये जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, मेरी मिट्टी अच्छी होने का कारण यही है कि मैं जो अपने गार्डन का जो भी कूड़ा कचरा है, देखिए इस तरह से नीचे डाल देती हूँ, और ये धीरे धीरे नीचे कंपोस्ट होती रहेगी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो है फंगस हो जाएगी पौधे में, तो ऐसा नहीं है, फंगस वगैरह कुछ नहीं होती है। देखिए मैं आपके सामने ही डाल रही हूँ, और आपने देखा ही ये मेरे प्लांट कितने हेल्दी हैं। मैं ऐसे ही हर प्लांट लगाती हूँ, मैं नीचे डाल देती हूँ, और फिर मिट्टी की डालती जाती हूँ, और साथ में फिर अब इसमें किचन कंपोस्ट भी डाल दूँगी, तो फिर मिट्टी डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने किचन कंपोस्ट भी इसमें डाल दिया, जो मेरी किचन का कचरा वगैरह, सब्जी के छिलके वगैरह, वो सब भी डाल दिया। अब इसके ऊपर से फिर से मिट्टी डाल दूँगी। तो बार बार मिट्टी डालती रहूँगी, तो वो मिट्टी में दब करके धीरे धीरे कंपोस्ट होते रहेंगे, और फिर उसके बाद ऊपर मैं पौधा रख करके लगाऊंगी। तो कभी नहीं लगता मेरे पौधों में, कभी फंगस नहीं लगता है। लोगों को ऐसा लगता है, पर कभी फंगस नहीं होता। जब हम मिट्टी डाल देते हैं तो मिट्टी में दब करके अपने आप ही वो फिर कंपोस्ट हो जाते हैं। तो मैं तो हमेशा ही ऐसे करती हूँ, और इसीलिए मेरी मिट्टी जो है वो पूरी तरह से कंपोस्ट बन चुकी है, बिल्कुल खाद वाली मिट्टी। तो जब हम मिट्टी डाल देते हैं तो फंगस होने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो अब देखो ये मैंने मिट्टी डाल दी, और उसके बाद देखिए मेरे पास ये केले के छिलके भी पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये केले के छिलकों को भी अगल बगल से लगा देते हैं, तो ये भी कंपोस्ट हो जाएंगे। और ये केले के छिलके तो फूल खिलने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और बस इस तरह से देखिए मिट्टी डाल देंगे, तो जब हम मिट्टी डालते जाएंगे तो ये भी धीरे धीरे कंपोस्ट होते जाएंगे। और इस तरह से देखिए इतनी लेयर मैंने बना दी मिट्टी की साथ में। और अब जो ये पॉलीथीन से इसको फाड़ लेते हैं और निकाल लेती हूँ मैं इस प्लांट को, और बस अब इसके बाद हम अपना प्लांट लगा देंगे। और देखिए ये जड़ भी बाहर निकल रही है, तो इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश हो चुकी है, तो प्लांट भी बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। इस तरह से मैं कैंची से काट लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा है और एक हाथ से मुझे निकालना है, तो इसे फाड़ना ही पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से निकाल लेते हैं। और देखिए जिस मिट्टी में ये लगा हुआ है, ये मिट्टी भी बहुत ही बढ़िया मिट्टी है। ये देखिए लाल मिट्टी में जो होती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है प्लांट लगाने के लिए, लेकिन ये मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, रेत वाली, और बहुत ही बढ़िया मिट्टी है। तो मिट्टी देख करके तो बहुत ही मन खुश हो गया कि अब तो ये इस प्लांट को मुझे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल रेत वाली है ना मिट्टी, तो ये बहुत बढ़िया मिट्टी है। हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, बस ऐसे का ऐसा ही सीधे मिट्टी में दबा दूंगी मैं, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं हटाऊंगी, और बस ऊपर से मिट्टी डाल देंगे।
तो अगर इस तरह से रेत वाली मिट्टी होती है तो मन भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब मुझे इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं पड़ेगा। लाल मिट्टी होती है तो काफ़ी परेशानी हो जाती है, उस मिट्टी को झाड़ना पड़ता है, क्योंकि वो मिट्टी, हमारी मिट्टी काली होती है और वो लाल मिट्टी में प्लांट नहीं चल पाता है। दो मिट्टी जब एक साथ मिक्स हो जाती है तो फिर प्लांट को भी दिक्कत हो जाती है। तो या तो फिर लाल लाल ही मिट्टी हो या तो फिर काली काली ही मिट्टी हो, तो इसीलिए हमें लाल मिट्टी हटानी पड़ जाती है। तो अब मैंने जो ये मिट्टी बनाई है ये सारी ही डाल देती हूँ, और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मिट्टी मुझे कम लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा और मिट्टी बना करके इसमें डाल दूँगी, क्योंकि देखिए ये मेरा प्लांट थोड़ा सा खुला रह गया। तो इसलिए अगर ऐसी मिट्टी में लगे हुए प्लांट मिल जाते हैं तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ही आराम से प्लांट लग जाता है। तो देखिए मैं थोड़ी मिट्टी और बना करके और फिर इसमें और डाल देती हूँ ताकि ये पूरा भर जाए। तो देखिए मैंने इसको बना करके पूरा डाल दिया, इस तरह से लगा दिया पौधा, और लास्ट बस अब हम इसमें पानी दे देंगे। अब ये पौधा बिल्कुल लग करके तैयार है और रेडी है। तो जैसे कि पौधा तो अब बिल्कुल लग चुका है, तो अब हम इसे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे धूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी झाड़ा नहीं है, तो हम इसे फुल धूप में भी रख सकते हैं। तो अब मैंने इसको वहाँ पर रखा है जहाँ पर मैं इस प्लांट को रखना चाहती थी, वहाँ पर जहाँ से मैं इस गमले को उठा के लाई थी, वहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। और अब इस पर मुझे पानी जो देना है, तो पानी ना दे करके मेरे पास कंपोस्ट टी रखी हुई थी, तो मैं वही कंपोस्ट टी का पानी इसमें डाल रही हूँ ताकि हमारे इस गुड़हल के प्लांट को और भी अच्छा सा पोषण मिल जाए। तो जो एक दो मग्गे जो भी मुझे पानी देना है, मैं यही पानी इसमें दे रही हूँ। और यहाँ पर मेरी अपराजिता की बेल लगी है, उसी के नीचे मैंने इस प्लांट को रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ दिनों के बाद इस तरह से ये फूल निकल कर के आया है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर प्लांट।